जब धूप होगी तब उसको नहीं लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। और वह किसके समान है? वह उसके समान होगा जिस नदी के किनारे वृक्ष लगा है। हालेलुया। और जो वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है, फलता है और कभी भी वो मुरझाता नहीं, सूखता नहीं। चाहे लू चले, चाहे घाम लगे, चाहे धूप लगे, वो कभी भी सूखता नहीं है, कीड़ा नहीं लगता उसके अंदर। हालेलुया। तब इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हालेलुया। इसको ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनेंगे ध्यान से कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। और जिसने अपना परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। और वह किसके समान होगा? उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो। और वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो। और वह हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा फलवंत रहता है, उसके अंदर कभी कीड़ा नहीं लगता। हालेलुया। कभी कीड़ा नहीं लगता, कभी घाम लगे, धूप लगे, वो सूखता नहीं, मुरझाता नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष की जो जड़ें हैं, जो नदी के किनारे वृक्ष लगा है, जो उसके नीचे जड़ें हैं, वो जड़ें क्या करती हैं? अंदर से पानी को, नमी को सोखती है, नदी से वो नमी को सोखती हैं और पानी को सोखती हैं और वो पेड़ की जड़ों में आ जाता है। हालेलुया। यानी कि उस पेड़ का, उस वृक्ष का आधार क्या है? पानी। वो वृक्ष किसके ऊपर टिका है? पानी के ऊपर। वृक्ष को प्रॉपरली भोजन मिल रहा है। हालेलुया। भोजन पाकर उसे बल मिल रहा है, भोजन पाकर उसे ताकत मिल रही है। यानी कि वृक्ष को जो पानी मिल रहा है, जो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो नमी को सोख रही है, नदी से पानी को खींच रही है, और जिसकी वजह से, पानी मिलने की वजह से प्रॉपरली वो क्या है? हरा भरा है। हालेलुया। कभी भी देख लीजिएगा, जो नदी के किनारे वृक्ष लगा होगा वो हमेशा हरा भरा मिलेगा, हमेशा छायादार मिलेगा। हमेशा यदि कोई जामुन का पेड़ है तो उसमें फल भी लगा मिलेगा, यानी कि हमेशा वो फलवंत रहेगा। चाहे कितनी भी लू चलती हो, धूप चलती हो, गर्म हवाएं चलती हो, वो मुरझाता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके प्रॉपरली भोजन मिल रहा है। हालेलुया। उसका जीवन क्या है? पेड़ का वो जल, यानी कि जल से उसको जीवन मिल रहा है, यानी कि जल से उसको ताकत मिल रही है, उसको बल मिल रहा है, उसको प्रॉपर भोजन मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद कहते हैं। एक व्यक्ति को प्रॉपर 3 टाइम खाना मिल रहा है, क्या कभी वो व्यक्ति कमजोर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसको 3 टाइम डाइट मिल रही है। यदि उस व्यक्ति को 3 टाइम डाइट देने की बजाय 1 टाइम डाइट दे दो, 1 टाइम भोजन दो, 2 टाइम मत दो, 1 टाइम दो, तो क्या होगा? वो हौली हौली कमजोर होना शुरू हो जाएगा, उसके शरीर से ताकत कम होना स्टार्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से जब एक पौधा लगाया जाता है जमीन पर, जब उससे यदि उसको प्रॉपर्ली भोजन ना मिले, यानी उसको पानी ना मिले, उसके अंदर हम पानी ना डाले, तो पौधा सूख जाएगा, वो पौधा मुरझा जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा है। और वो किसके ऊपर निर्भर है? पानी के ऊपर। और उसका आधार क्या है? पानी। किसके ऊपर टिका है? पानी के ऊपर टिका है। हालेलुया। इसीलिए वो प्रभु का धन्यवाद, इसमें पानी ना दिया जाए तो सूख जाएगा। यदि जिसको प्रॉपर पानी दिया जाए, चाहे घाम चले, चाहे धूप लगे, कुछ लगे, वो पानी उसको प्रॉपर दिया जाए, प्रॉपर इसकी देख रेख की जाए, तो हमेशा वो फलवंत होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार से हमारा आधार क्या है? हमारा आधार क्या है मेरे प्रियो? हम किसके ऊपर निर्भर हैं? खाने के ऊपर या पानी के ऊपर? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हमारे शरीर को भी पानी की जरूरत है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई मुझ में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। इसलिए हमारा आधार क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हम किसके ऊपर निर्भर है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। किसके ऊपर टिके है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। याद करें, याद करें, प्रभु का धन्यवाद करते हैं खुदावंद का, जब सद्रक मेशक अबेदनगो, हालेलुया, जब सद्रक मेशक अबेदनगो को जलते आग के भट्टे के अंदर डाला गया, हालेलुया, तो उस टाइम ने राजा ने क्या ऐलान किया था पूरी प्रजा के सामने?
राजा ने कहा पूरी प्रजा को कि सारी प्रजा एक जगह एक स्थान पर इकट्ठी हो जाए और राजा को दंडवत करे। हालेलुया। जो राजा की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, कह रहा सब उसको दंडवत करे राजा को। हालेलुया। और सारी प्रजा उसके सामने दंडवत किया, मुंह के बल लेट गई। लेकिन वहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो खड़े थे। हालेलुया। तो उन्होंने दंडवत नहीं किया, वो नहीं झुके। क्यों? क्योंकि वो किसके ऊपर निर्भर थे? परमेश्वर के ऊपर। उनका आधार क्या था? परमेश्वर। वो घबराए नहीं, चिंता नहीं किया, डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। जिस प्रकार नदी के किनारे जो वृक्ष लगा हुआ है, खड़ा हुआ है, उसको पता है कि मुझे पानी, मुझे सहारा देने वाला, मुझे बल देने वाला, मुझे ताकत देने वाला पानी मेरे पास खड़ा है, मेरे पास है। तो वो डरता नहीं है। चाहे धूप चले, चाहे धूप लगे, चाहे आंधिया चले, तो कुछ भी हो जाए, उसे कीड़ा नहीं लगेगा, धूप नहीं लगे, वो फलवंत रहेगा। हालेलुया। वो इसी प्रकार शद्रक मेशक अबेदनगो का आधार परमेश्वर था। वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे। वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो खड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब राजा ने देखा कि वो दंडवत नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, उसने सेनापति को आज्ञा दिया कि जाओ उन तीनों को पकड़ कर लेकर आओ और जो आग का भट्टा जल रहा है उसके अंदर 7 गुना उसको होर दधका दो, उसके अंदर होर तेल डालो और 7 गुना इससे ज्यादा होर आग भड़का दो और उनको उसके अंदर डाल दो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मौत सामने खड़ी है। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने मौत खड़ी है। उनको पता है कि अब तुम आग में डाले जाओगे और तुम जलकर मर जाओगे। हालेलुया। लेकिन वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं। क्यों? क्योंकि आधार क्या है? परमेश्वर। और यहाँ पर क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह पुरुष क्या है? धन्य है। इसलिए उनका विश्वास किस पर? परमेश्वर के ऊपर। वो घबराए नहीं। और जब उनको बांध कर लेके गए और आग के भट्टे के अंदर डाल दिया गया। हालेलुया। वो डाले 3 थे, लेकिन जब राजा और सेनापति और सेना देख रही थी तो उनको 4 दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने आकर उनकी मदद की और आग के जलते आग के भट्टे के अंदर से उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे, उनके हाथों को खोल दिया और वो उसकी महिमा करते हुए आग से बाहर निकल आए और वो जले नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। सो उनका आधार क्या था? परमेश्वर। किसके ऊपर टिके हुए थे? परमेश्वर के ऊपर। वो घबराए नहीं, वो चिंता नहीं किया, वो डरे नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम सब का भी आधार क्या है? परमेश्वर। इसलिए आप लोग भी जीवन के किसी भी हालात में घबराए ना, डरे ना, चिंता ना करें। आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना खड़ी हो, आपने घबराना नहीं है, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, आपका हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आपको बचाने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपको चंगा करने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यशायाह 41:10 में लिखा है कि मत डर। यशायाह 41:10 में लिखा है मत डर, इधर उधर मत ताक, है ना। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इधर उधर मत ताक, मैं अपने दर में जाए ना, हाथ बढ़ाकर तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि मत डर। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना खड़ी हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो मेरे प्रियो, आपने डरना नहीं, आपने घबराना नहीं है। आपने हमेशा याद रखना है कि आपको बचाने वाला परमेश्वर आपके संग है, आपको बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपकी रखवाली करने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। उसने वायदा किया है कि मैं अपना धर्म में जाए ना, हाथ बढ़ाकर तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे मजबूत करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। और वो कह रहा है कि मत डर, सामने चाहे कुछ भी हो मत डर, मैं तेरे संग खड़ा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति हो। दाऊद जब 14 साल का था, दाऊद छोटा था, 14 साल का बच्चा था, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब गोलियत, फिलिस्तीनी गोलियत इजरायली सेना को ललकार रहा था। साउल भी डरा हुआ था, राजा जो था इजराइल का, साउल डरा हुआ था, कांप रहा था, पूरी प्रजा पूरी सेना कांप रही थी। कई दिन हो गए युद्ध चलते हुए और किसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम गोलियत से जाके लड़े। सब लोग गोलियत से डर रहे थे, क्योंकि गोलियत इतना लंबा चौड़ा आकार था उसका, इतना वो दानव था, एक तरह का राक्षस था वो, और इतनी लंबाई चौड़ाई थी कि सब लोग उससे डर रहे थे, कांप रहे थे। मेरे इतनी लंबी तो उसके हाथ में एक तलवार थी। हाले सोचो उसकी हाइट कितनी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु का पहाड़ जैसी उसकी हाइट थी, इतनी ऊंचाई थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं,
जब दाऊद के भाई साउल के साथ गए हुए थे युद्ध लड़ने के लिए और दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसके पिता ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे जा, तेरे भाइयों की कई दिनों को कोई खैर खबर नहीं आई और वो युद्ध लड़ने गए थे, साउल राजा के साथ गए थे, जाकर तो उनके लिए खाना भी ले जा और खाना ले जाकर और उनके लिए थोड़ा सा चेक करके आ कि वो सही सलामत है कि नहीं है। और दाऊद रोटी लेके गया और दाऊद ने जब जाकर देखा, क्या देखता है दाऊद देखता है गोलियत ललकार रहे हैं, इजराइलियों को ललकार रहा है, हालेलुया, इजराइलियों को ललकार रहा है और इजराइली कांप रहे हैं और गोलियत परमेश्वर धन्यवाद, गोलियत ललकार रहा है और बोल रहा है, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर कोई ऐसा सूरवीर सुरमा पैदा नहीं किया जो मेरा सामना कर सके, हालेलुया। तो वो बड़ा ललकार रहा कि कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर, कहाँ है तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, अगर वो है तो आगे मुझसे सामना करो, मुझसे लड़ो, हालेलुया। और उसने बहुत अपशब्द बोले और दाऊद ने जब वो सुने, दाऊद को गुस्सा आया और प्रभु का धन्यवाद कर दाऊद ने उसको बोला साउल को, हे साउल, हे राजा, मुझे उससे लड़ने की इजाजत दी जाए। साउल ने कहा, कह रहे कि हे मेरे बच्चे, तू तो अभी बच्चा है, तू भी छोटा है, 14 साल का, तू बहुत बच्चा छोटा है, तू उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता, जब सारी सेना डर रही है, उससे कांप रही है, तो उसका सामना कैसे करेगा। लेकिन दाऊद ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आज्ञा दे, मेरे साथ मेरा परमेश्वर, तो मुझे आज्ञा दे, आज ही मैं उसको मारूंगा, तो मुझे आज्ञा तो दे, हालेलुया। और जब दाऊद नहीं माना तो हार कर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, साउल ने उसको इजाजत दे दी कि जा। और साउल के यहाँ पर वो बांध दिया गया, पाँव पर बांध, जैसे क्रिकेट खेलते होते एक पैड सा बांधते हैं ना, वो बांध दिया गया, रक्षा कवच पहना दिया गया, यहाँ पर झिल्लम पहना दी गई और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और दाऊद जब भाग रहा था, चल रहा था, गोली के उसे चला नहीं जा रहा था और दाऊद ने सब उतार के फेंक दिया और प्रभु का दाऊद की तरफ, दाऊद गया गोली की तरफ और गोलियत को ललकारा, हे गोलियत, तेरी क्या औकात है कि तू मेरे परमेश्वर यहोवा का ललकारे, कह रहे तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे संग है और आज ही मैं तुझे मारूंगा और आज ही तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, हालेलुया। और गोलियत हंसने लगा, कह रहे हे मेरे बच्चे, गोलियत हंसने लगा, हे बच्चे, तू तो अभी छोटा है, तू तो अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, तू मुझसे क्या युद्ध करेगा, जा और चला जा घर, मैं बच्चों से युद्ध नहीं करता। उसने कहा, हे गोलियत, तू क्या समझता है, मेरा परमेश्वर मेरे संग है और यहोवा मेरी ओर से लड़ेगा और मैं तुझे आज ही मारूंगा और आज ही तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, हालेलुया। वो घबराया नहीं। क्यों? दाऊद इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, 14 साल का है और जब लाखों की इजरायलियों की सेना डर रही है और दाऊद डर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दाऊद किस पर निर्भर था? परमेश्वर पर। दाऊद का आधार क्या था लड़ने का? परमेश्वर। दाऊद किसकी तरफ देख रहा था? परमेश्वर की तरफ। दाऊद गोलियत की तरफ नहीं देख रहा था, दाऊद परमेश्वर की तरफ देख रहा था। और पूरी इजरायली प्रजा और साउल किसकी तरफ देख रहे थे? गोलियत की तरफ देख रहे थे। लेकिन दाऊद गोलियत की तरफ नहीं देख रहा, दाऊद परमेश्वर की तरफ देख रहा था कि मेरा परमेश्वर मेरे पास खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है, हालेलुया। और दाऊद ने चिकने पत्थर उठाए और प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसने एक पत्थर गोपनी के अंदर डाला और उसने ऐसे घुमा घुमा के ऐसे एकदम पत्थर मारा और जाकर सीधा वो पत्थर गोलियत के मत्थे में लगा और गोलियत नीचे गिर गया, हालेलुया। और जैसे वो नीचे गिरा, दाऊद ने भागकर उसकी तलवार उठाई और उसकी तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया और उसके मुंडी को हाथ में उठा लिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए दाऊद ने जीत हासिल की गोलियत के ऊपर। दाऊद ने 14 साल की उम्र में शेर और भालू को मार गिराया, हालेलुया। शेर और भालू को मार गिराया इतनी कम उम्र में। क्यों? कैसे? क्योंकि परमेश्वर का आधार था। वो किसके ऊपर निर्भर था? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के संग था मेरे प्रियो, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते इसलिए हमारा भी आधार क्या होना चाहिए? परमेश्वर। लेकिन आज विश्वासी जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, जीवन में थोड़ी सी परीक्षा आ जाए, जीवन में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो घबरा जाता है, डर जाता है और बहुत से तो छोड़कर भाग भी जाते हैं परमेश्वर को, बैकस्लाइड भी हो जाते हैं मेरे पे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन की घटी होती है। वो सिर्फ चंगाई छुटकारे आश्रय के लिए चर्च आते हैं, परमेश्वर के लिए तो कभी आई नहीं, हालेलुया। कभी वचन को तो ध्यान से सुना ही नहीं, वचन के ऊपर मनन तो किया ही नहीं, वचन को अपनी जिंदगी में कभी लागू तो किया ही नहीं, कभी घर पे जाकर बाइबल को पढ़ा ही नहीं, हालेलुया। सुनना वचन से होता है और विश्वास वचन से आता है मेरे प्रियो, हालेलुया। जब बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे या सुनोगे तब आपका विश्वास मजबूत होगा, चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह। जब पहाड़ को कभी देखा होगा, कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, क्या पहाड़ हटता है अपनी जगह से? एक जगह खड़ा रहता है, चट्टान हिलता नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी बार तूफान, आंधी, बारिश, तूफान क्यों ना जाए, वो पहाड़ हिलता नहीं है, चट्टान हिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मजबूत है, उसकी जड़ें क्या है? नीचे मजबूत है,
वो खोखला नहीं है नीचे से, उसकी गहराई में जड़े जो है ताकतवर है, मजबूत है वो, इसीलिए आंधी तूफान बारिश को हिला नहीं पाते। तो हमारी जड़ क्या है? परमेश्वर वचन। यदि हमारे अंदर वचन होगा तो हमारी जड़ मजबूत होगी, और जब जड़ मजबूत होगी तो शैतान हमें हिला नहीं सकता, शैतान हमें गिरा नहीं सकता, शैतान हमें बैकस्लाइड कर नहीं सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन वचन पर मनन करना पड़ता है मेरे प्रियो, वचन को लागू करना पड़ता है अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। दाऊद व्यवस्था को जानता था, बाइबल को जानता था, बाइबल वचनों को जानता था, परमेश्वर की आज्ञा को दाऊद जानता था। उसको पता था कि वचन क्या कहता है, उसको पता था कि परमेश्वर क्या कहता है, उसको सब कुछ पता था। तभी तो वो खड़ा था चट्टान की तरह गोलियत के सामने और ललकारा गोलियत को और मारा उसको। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमें भी इस परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है और अपनी जिंदगी में लेना है और इस पर चलना है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं मेरे प्रियो, वो कभी भी उनका जीवन मुरझाता नहीं है। हालेलुया। कभी उनका जीवन मुरझाएगा नहीं, उनका जीवन खुशहाल रहेगा और हरा भरा रहेगा। मुरझाने का मतलब, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कभी भी घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे परमेश्वर, और उनको किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी। जो नदी के किनारे वृक्ष लगा है, यहाँ पर क्या लिखा है? जब सूखा वर्ष होगा, सूखे वर्ष में भी वो वृक्ष सूखेगा नहीं, हरा भरा रहेगा। क्यों? उसका आधार क्या है? पानी। पानी के ऊपर टिका है, नमी मिल रही है, उसको पानी मिल रहा है टाइम पे। तो उस जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना आधार मानता है, वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहेगा। जिस प्रकार अभी कोरोना काल गया था, कोरोना काल में क्या देखा लोगों ने कि सड़कों के ऊपर एक बंदा तक नहीं दिखाई देता था, कोई काम करने वाला दिखाई नहीं देता था, सिर्फ कुत्ते कुत्ते नजर आते थे। हालेलुया। कुछ भी नहीं था, सब लोग अपने घरों के अंदर कैद थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपने घरों के अंदर कैद थे, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन परमेश्वर के लोगों को या अन्य जाति के लोगों को क्या कभी किसी को परमेश्वर ने भूखा मरने दिया? नहीं दिया। उसका वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, आकाश में उन पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्ते भंडार में इकट्ठा करते हैं, फिर भी परमेश्वर को भूखा मरने नहीं देता। फिर उनसे बढ़कर मूल्य है परमेश्वर की नजर में मनुष्य का, उनसे ज्यादा कीमत है मनुष्य की परमेश्वर की नजर में। तो जब उनको भूखा मरने नहीं देता मेरे प्रियो, वो आपको भूखा मरने देगा? आपको दुख में रहने देगा? नहीं, वो आपको भी भूखा मरने नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदावंद का धन्यवाद हो, आप परमेश्वर को अपना आधार माने, परमेश्वर में निर्भर रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर में भरोसा रखे। हालेलुया। तो परमेश्वर विश्वास रखना, परमेश्वर भरोसा रखना आप लोगों ने। हालेलुया। तो खुदावंद का धन्यवाद हो। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, तुम क्यों चिंता करते हो? पहला पत्रस 5:7 में क्या लिखा है कि तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता? उसको तुम्हारा फिक्र है, किसको? प्रभु यीशु मसीह को। तो फिर तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह को हमारी चिंता है, हमारा फिक्र है? जब आपको अपने बच्चों का फिक्र है, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आपने उनको जन्म दिया है, जब आप अपने बच्चों की फिक्र करते हो, क्या वो स्वर्गीय पिता हमारा फिक्र नहीं करता? क्यों हमारी चिंता नहीं करता? क्या उसको पता नहीं हमें क्या चाहिए क्या ना चाहिए? क्या वो जानता नहीं कि हम दुख में तकलीफ में हैं? क्या हमारी हाथ बढ़ाकर मदद नहीं करेगा? यदि आपके बच्चे किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो क्या अपने बच्चों की हेल्प करने आप नहीं जाओगे? आप जाओगे उसकी मदद करने के लिए। उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता भी आएगा हमारी मदद करने के लिए। लेकिन किसकी? जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना आधार मानेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना आधार मानेगा, परमेश्वर उसकी मदद करेगा। हालेलुया। उसके संग परमेश्वर रहेगा और उसको संभालेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर को अपना आधार माने मेरे प्रियो, और परमेश्वर को आधार मानकर अपना चलें, परमेश्वर भरोसा रखे। जिंदगी में दुख आएगा, तकलीफ आएगी, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खड़े रहना चट्टान की तरह। हालेलुया। चट्टान की तरह खड़े रहना है। प्रॉब्लम कितने भी क्यों ना आ जाए, चिंता नहीं करनी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको लोग दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपने डरना नहीं है। आपके रिश्तेदार कुछ भी कहे, आपने डरना नहीं है। आपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है, आप परमेश्वर पे भरोसा रख कर चलना है। सच्चाई को जानो मेरे प्रियो, वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसलिए सच को जानो, सच्चाई के पीछे भागो, सच को समझो, सच को जानो। सत्य ही है जो आपको आजाद करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा आपको सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और प्रभु का अनुग्रह आप सब लोगों पर आज से लेकर हमेशा तक बना रहे। सबको जय मसीह की। गॉड